यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी लक्ष्मी योग की। अब देखिए, आज के जो भौतिकवादी युग, आधुनिक युग है, उसमें पैसे के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी और अपने बच्चों की जन्म पत्रिका निकालिए और चेक करिए, अपने संबंधियों की पत्रिका, जान पहचान वालों की पत्रिका निकालिए और चेक करिए कहीं आपके में लक्ष्मी योग तो नहीं बन रहा। यदि फ्रेंड्स आपकी या आपके किसी बच्चों की, जान पहचान वालों की जन्म पत्रिका में यदि ये योग बन रहा है, तो ऐसे में पूरे जीवन आपको लक्ष्मी देवी जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ यदि कोई आप एक प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अतिशीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं लक्ष्मी योग। अब देखिए, लक्ष्मी योग जन्म पत्रिका में 6 प्रकार से बनता है। लक्ष्मी योग के लिए लग्नेश और नवमेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, लग्नेश जो आपके प्रथम भाव का स्वामी है उसको हम बोलते हैं लग्नेश, और आपके जो नवम भाव का स्वामी है उसको हम बोलते हैं भाग्येश। अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लग्न की हो सकती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको देखना है सिर्फ आपके लग्नेश और आपके भाग्येश को। अब देखिए, लगन में आपके ऊपर जो भी राशि लिखी हुई है उसका स्वामी ग्रह आपका लग्नेश होगा। इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन से चेक कर कर देख सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रकार, पहली स्थिति जिसमें लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, यदि आपके लगन का स्वामी लग्नेश आपके लगन में हो और भाग्य का स्वामी भाग्येश आपके भाग्य भाव में हो। मतलब देखिए, ये एक उदाहरण कुंडली है, ये मकर लगन की पत्रिका है। मकर लगन की पत्रिका में लग्नेश बनते हैं शनि। यदि शनि आपके लगन में विराजमान हो और साथ ही साथ आपके नवम भाव का स्वामी बनता है बुध, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। तो अब यहाँ पे यदि बुध देव है तो ऐसी स्थिति में आपका लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी राशि की, किसी भी लग्न की हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम दूसरी स्थिति की जिसमें लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखिए, यदि आपका लग्नेश आपके भाग्य भाव में चला जाए और भाग्येश आपके लगन में हो जाए। देखिए, अब इसको इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पर लग्नेश बनते हैं शनि, वो आपके भाग्य भाव में चले जाए, और आपके भाग्येश बनते हैं बुध, वो आपके लगन में आ जाए। तो ऐसे में देखिए, लग्नेश कहाँ चले गए? भाग्य भाव के हाउस में, और भाग्येश चले गए लगन हाउस में। अब देखिए, इसको इस प्रकार से समझिए, मैं आपके घर में, आप मेरे घर में। तो इस प्रकार की स्थिति में भी लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तीसरी स्थिति की जिसमें लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। देखिए, लग्नेश और भाग्येश केंद्र त्रिकोण में बली अवस्था में विद्यमान हो। बली अवस्था के मतलब कि नीच के नहीं होने चाहिए, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छे भावों में होने चाहिए, मतलब 6, 8, 12 में उनकी के ना हो। तो इस प्रकार से केंद्र त्रिकोण में यदि भाग्येश और आपके लग्नेश स्थित होंगे बली अवस्था में, के लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखिए, इसको इस सिंह लगन की पत्रिका पे उदाहरण के स्वरूप समझिए। अब देखिए, आपका लग्नेश बनता है सूर्य और भाग्येश बनता है मंगल। अब देखिए, लग्नेश चूंकि लगन में विराजमान है, यदि लग्नेश हमारा सूर्य आपके केंद्र से होकर यहाँ पे चला जाए पंचम हाउस में। अब देखिए, आपको पता ही है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव हमेशा केंद्र के भाव कहलाते हैं, और पहला, 5वां, 9वां भाव हमेशा त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। अब देखिए, लग्नेश चला गया त्रिकोण में, और भाग्येश चूंकि त्रिकोण का स्वामी है मंगल, और ये अपनी अच्छी राशि, मतलब कि ये मान लीजिए लगन में आ जाता है। अब यहाँ पे सूर्य के ये मित्र हैं, तो यहाँ पे ये बली अवस्था में हो गए। इसके साथ साथ यदि ये यहाँ पे आ जाते हैं, स्वराशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये अच्छी अवस्था में हो गए। तो इस प्रकार से लग्नेश और भाग्येश का केंद्र त्रिकोण में बली अवस्था में बैठने से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है।
विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी लग्नेश या भाग्येश में से कोई भी ग्रह नीच का ना हो, साथ ही तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में ना हो, शत्रु राशियों में ना हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो एक बली लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम चौथी स्थिति की कि लक्ष्मी योग किस प्रकार से निर्माण होता है। अब देखिए, लग्नेश उच्च के हो और भाग्येश उच्च के जन्म पत्रिका में विद्यमान हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कर्क लग्न की पत्रिका बनाई है। अब देखिए फ्रेंड, मैं प्रत्येक जो भी स्थितियां हैं लक्ष्मी योग की वो आपको विभिन्न अलग अलग जन्म पत्रिकाओं में, अलग अलग लग्न की पत्रिकाओं में दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने सारे उदाहरण एक ही लग्न की पत्रिका पे दे दिए। अब देखिए, चौथी स्थिति में अब हमारे लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, वो कि वृष राशि में उच्च के होते हैं, वो यहाँ चले जाए आपके 11th हाउस में, और भाग्येश बनते हैं गुरु, वो आपको कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो वो यहाँ पे लगन में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में एक लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। लग्नेश भी अपनी उच्च राशि में चले गए और भाग्येश अपनी उच्च राशि में हो गए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम पांचवी स्थिति की कि लक्ष्मी योग के लिए पांचवी स्थिति किस प्रकार से निर्माण होता है। अब देखिए, लग्नेश या भाग्येश की युति ही किसी अच्छे भाव में विद्यमान हो जाए तो उसमें आपके लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखिए, ये कर्क लगन की पत्रिका है, इसमें लग्नेश बने चंद्रमा और भाग्येश बने गुरु। अब इनकी अगर युति अच्छे भावों में निर्माण हो जाए तो ऐसे में लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाए। अब देखिए, किन किन भावों में ये लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। अब मान लीजिए केंद्र में ही आपके चंद्र और गुरु हो जाए तो ऐसे में आपके लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की युति हो गई है अच्छे भावों में। अब देखिए फ्रेंड, ये चंद्रमा और गुरु की यही युति आपके यदि 2nd हाउस धन भाव में हो जाए तो भी आपके लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। वो इस प्रकार से कि चंद्रमा के सूर्य भी मित्र हैं और गुरु के भी सूर्य मित्र हैं, और चूंकि ये धन भाव है तो यहाँ पर भी एक अच्छा लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं कि यदि आपके 10th हाउस में इनकी युति हो जाए तो वहाँ पर भी एक लक्ष्मी योग का, अच्छी बली लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यदि ये लक्ष्मी योग का निर्माण आपके 5th हाउस में होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इतना अच्छा प्रभाव आपको लक्ष्मी योग नहीं देगा, क्योंकि आपको जैसा पता है कि 8 नंबर में हमेशा चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे में आपके जो लग्नेश है वो नीच के हो जाएंगे। यदि इस हाउस में चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं नीच के चंद्रमा होने के कारण आपको उसके शुभ फल नहीं मिलेंगे। अब यूँ तो आपसे कहा जाएगा जातक से कि भाई आपकी तो जन्म पत्रिका में लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ पे नीच के होंगे तो ऐसे में जो शुभ प्रभाव आपको लक्ष्मी योग के मिलने वाले होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए यही योग आपके 7th हाउस में हो जाए तो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग कुछ हीन हो जाएगा और आपको एक पूरी तरह से शुभ परिणाम नहीं देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि मकर राशि में हमेशा गुरु नीच के हो जाते हैं और गुरु आपके भाग्येश है। अगर यहाँ पे चंद्र और गुरु की युति होगी तो ऐसे में भाग्येश नीच के हो जाएंगे और आपको पूरा लक्ष्मी योग का फल नहीं मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके 4th हाउस में ये योग बनता है तो ऐसे में चंद्रमा और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, गुरु और शुक्र भी मित्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मित्र राशि ना होने के कारण इतना बली आपके लिए लक्ष्मी योग नहीं रहेगा। अब देखिए, यदि यहाँ पे आपके 10th हाउस में ये योग निर्माण हो जाए तो आपको ये शुभ अच्छा बली रहेगा, क्योंकि मंगल के चंद्रमा भी मित्र हैं और गुरु भी मित्र हैं। तो इस प्रकार से जब इनकी युति हो तो आप अपनी जन्म पत्रिका में ये जरूर देख लें कि लग्नेश या भाग्येश में से कोई भी ग्रह नीच का ना हो, शत्रु राशि में ना हो, त्रिक भावों में ना हो, और साथ ही साथ उनके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं पड़ रही हो। तो ये चीज़ें देखना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 6वीं स्थिति, अंतिम स्थिति की। अब देखिए, इसमें ऐश्वर्य के कारक शुक्र को हमें देखना है कि जो ऐश्वर्य को, चूंकि हम सब जानते हैं कि भोग के कारक है, लग्जरी के कारक है, आपके सारी जितनी भी संसारी सुखों होते हैं, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, सुख सुविधाओं के साधन, उन सबको हम आज शुक्र से ही देखते हैं। तो शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में बली अवस्था में होने चाहिए, यानी कि या तो उच्च के बैठे हों केंद्र या त्रिकोण में, या स्वराशि के बैठे हों। और दूसरी स्थिति, भाग्येश आपके उच्च के या स्वराशि के होकर
केंद्र या त्रिकोण में बली अवस्था में बैठे होने चाहिए, तो जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब इस स्थिति को हम जन्म पत्रिका पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये एक वृष लगन की पत्रिका मैंने बनाई है। इसके उदाहरण के माध्यम से आप देखिए कि सबसे पहली कंडीशन कि शुक्र आपके केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च के बैठे होने चाहिए। अब जैसा कि आपको सबको पता है कि ये 4 भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र के भाव कहलाते हैं और पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण का कहलाता है। तो पहली कंडीशन, शुक्र केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या ये उच्च के हों। तो यदि लगन में बैठे होंगे तो ऐसे में वृष राशि शुक्र की राशि है, तो ये यहाँ पे स्वराशि के हुए, तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि भाग्येश ये उच्च के या स्वराशि के केंद्र त्रिकोण में बली अवस्था में बैठे हों। अब देखिए भाग्येश बनते हैं हमारे शनि। अब शनि यदि आपके 10th हाउस में बैठे हों तो ऐसे में ये स्वराशि के हो गए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, या फिर वो आपके ये 9th हाउस में बैठे हों, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में स्वराशि का। तो ऐसे में जब ये दोनों कंडीशन आपके पूरी हो कि शनि चाहे आपके 10th हाउस में हो चाहे आपके 9th हाउस में हो और शुक्र आपके लगन में बैठा हो, तो ऐसे में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अब देखिए शनि है जो हमेशा या तुला राशि में उच्च के होते हैं। अब तुला राशि आपके 6th हाउस में आती है वर्ष लगन में। अब यदि ये शनि देव आपके भाग्येश आकर यदि यहाँ पर आपके 6th हाउस में बैठ जाएंगे, अब यहाँ पे भाग्येश उच्च राशि में तो बैठा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं छठी राशि छठे हाउस का संबंध भी बनेगा। अब चूंकि शनिदेव यहाँ पे कारक भी हैं, लेकिन उनको कंपटीशन इत्यादि में वो आपको फायदा भी देंगे, पर चूंकि उनका संबंध कहीं ना कहीं 6th हाउस में बन गया, इस कारण से कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाएगा, उसके फलों में न्यूनता आ जाएगी। चाहे शनिदेव यहाँ पे 6th हाउस में हमेशा कारक होते हैं, वो व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी बात हो रही है लक्ष्मी योग की, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग के आपको फलों में कमी होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज इस वीडियो में आप 6 स्थितियों के द्वारा समझ गए होंगे कि जन्म पत्रिका में लक्ष्मी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में से इन 6 स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान है, तो उसको जीवन भर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा।